मित्रों, आजकल नालंदा जिले का 11 वर्षीय 5वीं कक्षा का छात्र सोनू सुर्खियों में है, इसलिए कि मुख्यमंत्री के पास साइकिल से पहुंचकर अपने लिए बेहतर शिक्षा की मांग उन्होंने की। यह मामला सिर्फ सोनू का नहीं है, बिहार के लाखों आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए है। सोनू हिम्मती लड़का था, साहसी था, जो इस सूबे के प्रधान के पास अपनी आवाज़ बुलंद की। इसलिए आज के समय में बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आइकॉन बन चुका है सोनू। ठीक है, सोनू को कोई व्यक्ति एडमिशन करा देगा, क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? बिहार के लाखों ऐसे बच्चे हैं जो बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा से वंचित हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगभग चार दशकों से बिहार में दलित के नाम पर सरकार बनती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के प्रति समर्पित सरकार बनती है। चुनाव के समय में ये नेता लोग अगड़े पिछड़े जात पात के नाम पर वोटों को पोलराइज करके और सरकार बनाते हैं, लेकिन क्या सच्चाई रूप से दलितों के प्रति ये समर्पित सरकार है? दलितों के प्रति अगर समर्पित सरकार होती तो सरकारी विद्यालय एवं सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर होती, क्योंकि 80% आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और 80% आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग सरकारी चिकित्सालय में इलाज कराते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न समाज के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं और वे लोग अपना इलाज भी निजी अस्पताल में कराते हैं। वे तो पैसे के बल पर बेहतर शिक्षा और बेहतर चिकित्सा तो ले लेते हैं, लेकिन सफ़र करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग। लेकिन वर्तमान सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए किया। गरीबों के लिए वो सरकार समर्पित होती है जो बेहतर सरकारी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराती है, बेहतर सरकारी अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र और समाज का विकास तभी संभव होगा जब उस राज्य और राष्ट्र का प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तथा सरकारी अस्पताल सुदृढ़ होंगे। क्योंकि अगर शिक्षा एवं स्वास्थ्य उत्तम होता है तो स्वयं वो समाज विकसित कर जाता है, स्वावलंबन की ओर वो बढ़ने लगता है। लेकिन लगभग 4 दशक से यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के नेतृत्व में सरकार वर्तमान में चल रही है। बिहार में शिक्षा की जो भी गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था है उनमें दिनों पर दिन गिरावट आ रही है। ये सर्वविदित है कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जनप्रतिनिधियों को अधिकार दिए थे शिक्षकों की बहाली के लिए, शिक्षा मित्र के नाम पर। वे शिक्षक क्या हैं जिन्हें ABCD का ज्ञान नहीं है, क ख ग घ का ज्ञान नहीं है? वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? दुर्भाग्य है ऐसे इंजीनियर मुख्यमंत्री को जो अपनी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा के महत्व सभी लोग जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि तुम्हें मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें अच्छा नेशन दूंगा। तात्पर्य है कि तुम मुझे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था अच्छी दो, एक अच्छा नेशन मैं दे सकता हूँ। विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि प्राथमिक शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र के निर्माण का बुनियादी ढांचा होता है, उसको सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार प्राथमिक शिक्षा को ही ध्वस्त कर चुकी है। सोनू ने इशारा किया कि सरकारी विद्यालय में कैसे शिक्षक होते हैं जिन्हें अंग्रेजी का एक वर्ड पढ़ने नहीं आता है। यह इशारा नहीं बल्कि एक क्रांति है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को वो जग जाएं तो सोचे कि यह सरकार सिर्फ बोलती है गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है, लेकिन धरातल पर गरीबों के प्रति समर्पित सरकार नहीं है। क्योंकि दलितों के लिए जो भी मजबूत विकास का बुनियादी ढांचा होता है वो विद्यालय होता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग
की स्थिति भी बेहतर नहीं हो सकती है। यही नहीं, बिहार के मजदूर जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अपमानित होकर काम करते हैं, गाली सुनकर काम करते हैं। आए दिन आप लोग सुने होंगे, राज ठाकरे ने बिहारियों को मारते हुए, गाली देते हुए कहा था कि तुम लोग अपनी सरकार से क्यों नहीं मांगते हो रोजी रोटी की, तुम लोग यहाँ आते हो, अपनी सरकार को क्यों वोट देते हो। लेकिन फिर भी वे लोग अपमान सहकर मजबूरी में बाहर काम करते हैं और चुनाव के समय में आते हैं तो पोलराइज होकर के अपनी जाति के अयोग्य नेताओं को मतदान देकर विजयी बनाते हैं और सरकार बनाते हैं। अब पुनः यहाँ से रोजी रोटी कमाने के लिए अपमान सहकर दूसरी जगह चले जाते हैं और घटिया स्तर का ज़िंदगी जीते हैं। मित्रों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चिंताजनक स्थिति से गुजर रही है। इससे ज़्यादा उपेक्षित वर्ग जो है प्रभावित हो रहा है। सरकारें बोलती है कि हमने बिजली दिया, हमने सड़क दिया। पूछने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है, सड़क पर किसकी गाड़ियाँ दौड़ती है? आर्थिक रूप से मजबूत लोगों की गाड़ियाँ दौड़ती है। बिजली से किनको ज़्यादा फायदा होता है? आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों को फायदा होता है। वे एसी चलाते हैं, कूलर और पंखे चलाते हैं, लघु उद्योग चलाते हैं बिजली के माध्यम से, तथा अन्य विद्युत उपकरण अपने फायदा के लिए वो उपयोग करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग बिजली और सड़क का ज़्यादा यानी कि अधिकतम उपयोग वो नहीं कर पाते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सबसे पहली प्राथमिकता है उचित एवं अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज। शिक्षा और इलाज सरकारी स्तर पर अगर बेहतर हो जाए तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का उत्थान स्वयं होने लगेगा। जय बिहार मित्रों।